में टाइम लग जाएगा, अभी धो रहे हैं। जनाब कितना धोगे आप? इसको तो सर्फ एक्सेल से थोड़ी धोना है। अभी साफ कर रहे हैं। कौन सा साबुन लगेगा? अभी साफ कर रहे हैं। कौन सा साबुन? अभी साफ कर रहे हैं। साफ? इसको बीजेपी का ही साबुन लगेगा ठीक करने में। बीजेपी का साबुन? हाँ, कहाँ से बनता है वो बीजेपी वाले हम खुद बना लेते हैं इनको साफ करने के लिए, ठीक है। जो हम चलते हैं। हाँ चल गया मैं रोड पे। जावेद भाई वो रोड पे गए ना, ये 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर ये रोड है, ठीक है। वहाँ पे क्या देखते हो, एक जगह आपने घड़ा दिखाया, ये देखो ये है हुकूमत का काम। जावेद खान हमेशा रिसर्च करके अपनी बात आगे रखता है। आप हमारे साथ गांधरबल चलिए। वो कैमरामैन शहादत है जनाब, वो कैमरामैन शहादत है, ये खुद बोलता है कि जनाब आप देखिए जानिब से कोई खास काम जो है नहीं हुआ है। काम हो रहा है। आप छोड़ो ये, अब माइक शेख चलो चलो। मैं कहाँ चलूँ? आप मुझे पहले सवाल का जवाब तो देगा। नहीं दे दिया ना, अब तो कदम तेज बढ़ा। नहीं अब चल रहा है, अब हो गया, अब छोड़ गया। एहतजाज तो ये भी होता है, अपने हक इंसाफ की बात करते हैं। आए दिन हमेशा जितनी भी बहनें हैं वो सड़कों पे होती हैं, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बड़ा नारा है आपका, मगर वो बेटी सड़कों पे होती है। गिने चुने लोग हैं, आप उंगलियों पे गिन सकते हो इनको। मतलब इतने कम लोग हैं कि हम उंगलियों पे गिन सकते। बिल्कुल, ये कुछ भी नहीं है। देखो आपको नहीं लगता कि भाजपा सरकार हमेशा जो दावे करते आई है वो यहाँ पे झूठे निकले? भाजपा सरकार ने को तो अपनी पार्टी का नाम भी बुला। भाजपा फिर से वही बात बता रहे हैं, फिर से कश्मीरी पंडित आज बीजेपी हाय के नारे जो है लगाए। मेरी बात, एक ने इस देश के लिए खून दिया है। आपने दिया? बात सुनो, सब आपने खून दिया? मैंने भी दिया है, सब ने दिया, बहुत सारा दे दिया, बहुत सारा दिया। आप नहीं देंगे? बहुत सारा। जब भी मेरे देश को जरूरत पड़ेगी मेरी खून की, मैं तो तैयार रहूंगा। यहाँ के लोगों को भी जरूरत है जावेद कुरैशी साहब। हर एक को बात होता था। डिलीवेज आज जो रोड पे रो रहे हैं, हर जगह पे, हर डिपार्टमेंट में आप देखो, इन्होंने चोर दरवाजे से इनको एंगेज करके रखा। कौन सा चोर दरवाजा? ये कौन सा चोर दरवाजा? आप हमेशा कहते हैं चोर दरवाजा। अगर आप देखोगे, अगर आज आप देखो, हमारी पूरी टीम गई या नहीं गई, आप जावेद कुरैशी ने बडगाम का दौरा। बात सुनो मेरी, मैंने एहतजाज किया। आप बडगाम गए? मैं बडगाम अभी नहीं गया। क्यों नहीं गए? हमारे वहाँ पे लोग गए, हमारे रविंदर रैना। आप तो खून बहाने के लिए तैयार थे, बडगाम नहीं गए? बात सुनो मेरी भाई, रविंदर रैना साहब गए, बाकी हमारे बड़े बड़े लीडर गए, जिनको जाना था वो गए। मैं को नहीं जाना, मुझे भी जाना है भाई। वहाँ से आने के लिए इधर तक मैं आया, मैंने वहाँ पे जैसे तो कभी जम्मू पर हो जाते हैं, कभी श्रीनगर, कभी दिल्ली, मगर यहाँ से बडगाम तक आप जी कहेंगे तो वो किसी की हिम्मत ही नहीं है भाई। मोदी जी की भी वो बात सुनो मेरी भाई, ये मजहब का हमारे मामला है, ठीक है, हमारे मजहब का मामला है। किसी की हिम्मत नहीं है कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में स्पीकर को उतारने के लिए कहे तो जावेद कुरैशी पहले होगा जो खुद चढ़ाएगा। ओह माशाल्लाह, बहुत बड़ी बात कही है जावेद कुरैशी साहब ने, और बड़ा स्टेटमेंट जावेद कुरैशी साहब के साथ। मेरी शरीयत का मामला होगा, जावेद कुरैशी मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे 1000 पार्टियों को मैं कुर्बान करूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं। नंबर 1 बनाना है तो भारतीय जनता पार्टी। इस देश को अगर नंबर 1 बनाना है तो भारतीय जनता पार्टी, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है बढ़ाना है तो उसके लिए कौन? देखो वो उन सियासी पार्टियों ने इसको बढ़ा के ही रखा है, हम कम करेंगे इंशाल्लाह। कम आप विश्वास पता है, आपको पता है कितनी अनएम्प्लॉयमेंट? बात सुनो मेरी बात, आप सवाल घुमा रहे हैं, आपकी हंसी से लग रहा है आप सवाल घुमा रहे हैं। आप जावेद कुरैशी हैं, हम जावेद खान हैं, और इस वक्त जो बात होगी वो कड़ी से कड़ी होगी, ठीक है। सवाल घुमाए ना, आपसे ये सवाल है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जम्मू कश्मीर में कितना है? मैं ये वही तो कह रहा हूँ, अगर कितना है आप लंबा ना खींचे। अगर सबसे कहते हैं भाजपा सरकार इलेक्शन करवाने से डरती है। कहाँ? भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता 24 घंटे, अगर आज ही इलेक्शन कमीशन कहे ना शाम को इलेक्शन है, कल रेडी। जावेद कुरैशी रेडी है? सब रेडी है। जावेद कुरैशी बिल्कुल रेडी है। रेडी। हालात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल हालात बदले हैं तो जावेद कुरैशी साहब लाल चौक घंटा घर के पास विदाउट सिक्योरिटी जा सकते हैं? मैं तो चलता हूँ। आपने कहा, आपने नहीं देखा? मैंने कहीं डिबेट किए वहाँ पे। आपने डिबेट छोड़ो जनाब, आप सिक्योरिटी के? हाँ बिल्कुल, इसमें क्या है, चल सकते हैं। चलो आप मेरे साथ चलो, आप पक्का जाएंगे? इसमें क्या दो रही है? आप हंस रहे हैं? हंसने की बात ही नहीं है, मैं हंसमुख आदमी हूँ, मैं हंसता ही हूँ, ठीक है। हम PDP वालों की तरह थोड़ी रोएंगे।
इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जो हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं और जिसको लोग जो है हमेशा ज़्यादातर देखते हैं सोशल मीडिया पे, जावेद कुरैशी। जावेद कुरैशी एक ऐसा नाम है, जब से इन्होंने बीजेपी के दामन थामा है, इनका हर एक स्टेटमेंट जो है एक बड़े पैमाने पे वायरल होता गया है। जावेद साहब, सबसे पहले आपका खैर मकदम है, टाइप राइट। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद साहब, आप ईद का चांद बन गए थे जनाब, आज दिखे नहीं आज तक, तो आज आपसे मुलाकात हुई, जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके के हालात जम्मू कश्मीर में इस वक्त लगते हैं आप। देखो, हालात तो बेहतर है जी, कितने बेहतर? देखो, बेहतर है, जो हमने 30 सालों में देखा उससे बेहतर है, मगर अभी कुछ ऐसे शरपसंद लोग हैं कश्मीर में जो कुछ ऐसी भाईचारा को जख्म पहुंचाने की कोशिश करते हैं, मगर उन ताकतों को हम कामयाब यहाँ पे नहीं होने देंगे। जो पहले कुछ दुकानें यहाँ पे चल रहे थे उन पे तो ताला लग चुका है, अभी गिने चुने लोग हैं, आप उंगलियों पे गिन सकते हो इनको। जी, मतलब इतने कम लोग हैं कि हम उंगलियों पे गिन सकते हैं। बिल्कुल, ये कुछ भी नहीं है। देखो, एक दहशतगर्दी की कमर जो तोड़ी है और दूसरा जो पहले निहत्ते लोगों का कत्ले आम होता था यहाँ पे, वो बंद हो चुका है। और राहुल भट्ट भी एक निहत्ते थे बेचारे। देखो, राहुल भट्ट भी निहत्ते थे, रियाज साहब भी निहत्ते। तरीके से आप कहते हैं बंद हो चुका है, तो कैसे बंद हो चुका है? वही देखो, इनको तो अपनी प्रेजेंस देनी है, इनको तो भाईचारे को जख्म पहुंचाना है। मैं आपको एक चीज़ कहूँ, एक बागवान होता है, वो वहाँ पे किसी बंदे को रखता है इसकी निगरानी के लिए, ठीक है। चोर का काम होता है 2 मिनट देना। ये चोरी छुपे आके और निहत्ते, ये कौन सा बड़ा काम है भाई? ये कोई बड़ा काम किया है? एक निहत्ते जिसके हाथ में पेन है, ऑफिस में गया, गोली मार दी, ये कोई बड़ा काम आप मानते हो? तो आपको नहीं लगता कि भाजपा सरकार हमेशा जो दावे करते आई है वो यहाँ पे झूठे निकले? भाजपा सरकार ने, आपको तो अपनी पार्टी का नाम भी पिला दिया। भाजपा सरकार ने इनकी कमर तोड़ के रखी। किस तरीके से कमर? हर आप देखो ना, आप पिछले 30 सालों की तवारीख उठा के देखो और इनमें आप ये देखें कि वहाँ उन 30 सालों में क्या हो रहा था और आज क्या हो रहा है। इन 30 सालों में बड़े जनाब बड़ा बहुत कुछ देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से आम सिविलियंस पे अटैक हो रहा है, टारगेटिंग किलिंग हो रही है, ये कुछ देखने को मिल रहा है। जब कोई खत्म हो जाता है ना, जमीन बोस होता है, चाहे वो सियासी पार्टी हो, चाहे वो दहशत गर्द जमात हो या हमारा पड़ोसी मुल्क हो, जब इनको लगता है कि हम जमीन बोस चले गए, अब फिर वो ऐसे प्रोपेगेंडे करते हैं और ऐसी कार्रवाई करते हैं। मैं समझता हूँ जम्मू कश्मीर आज उस दौर से गुजर रहा है जहाँ अमन का माहौल है और इस अमन के माहौल को कुछ लोग तोड़ना चाहते हैं, मगर ऐसा कभी नहीं होगा। आपने 30 सालों में नहीं देखा होगा और हर जिले हल चुराहे से आवाज निकलती है आज और एहतजाज होता है दहशतगर्दी के खिलाफ। एहतजाज तो ये भी होता है, अपने हक इंसाफ की बात करते हैं आए दिन, हमेशा जितनी भी बहनें हैं वो सड़कों पे होती हैं, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बड़ा नारा है आपका, मगर वो बेटी सड़कों पे होती है। बात सुनो मेरी, हर एक, चाहे वो जम्मू हो, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो चंडीगढ़ हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो यूपी हो, हर स्टेट में, हर यूटी में, हर मुल्क में परेशानियां भी होती है। ठीक, इतनी परेशानियां मेरी, हमें जो 70 सालों का ये सिस्टम है, इसको धोने में टाइम लग जाएगा। अभी धो रहे हैं। जनाब कितना धोगे आप? इसको तो सर्फ एक्सेल से थोड़ी धोना है। अभी साफ कर रहे हैं। कौन सा साबुन लगेगा? अभी साफ कर रहे हैं। कौन सा साबुन? अभी साफ कर रहे हैं। इसको बीजेपी का ही साबुन लगेगा ठीक करने में। हाँ, कहाँ से बनता है? वो बीजेपी वाले हम खुद बना लेते हैं इनको साफ करने के लिए, ठीक है। हम यहाँ पे किसी ताकत को जो चाहे भाईचारा को जख्म पहुंचाने की कोशिश करते हैं या यहाँ पाकिस्तान की दुकान चलाना चाहते हैं या निहत्ते लोगों का कत्लेआम करना चाहते हैं,
इनको यहाँ चलने नहीं देंगे। आप तो सही बताते हैं, जो आपने कहा सही है, मगर आपको नहीं लगता कि जो पाकिस्तान की दुकान चलाते हैं, जैसे आपकी ही ज़बान है, पाकिस्तान की जो है दुकान चलाते हैं, जो निहत्ते लोगों को ज़ख्म पहुंचाते हैं, तो भाजपा सरकार इनको रोकने में नाकाम क्यों हुई? आप वही तो मैं बोल रहा था पहले से आपको कि इनकी कमर टूट, फिर से वही बात बता रहे हैं, फिर से कश्मीरी पंडित आज बीजेपी हाय के नारे जो है लगाए। मेरी बात सुनो, वो वही जानता है जिसको एक लखती जिगर जाया होता है, और जो मार रहा है ना, इसको भी मालूम नहीं है मैं क्यों मार रहा हूं इसको, ठीक है। जो मर रहा है बेचारा, उसको भी मालूम नहीं है मैं क्यों मर रहा हूं, ठीक है। वो वहां से आया था। ये कश्मीरी चाहे वो पंडित हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो मुसलमान हो, हर एक ने इस देश के लिए खून दिया है। आपने दिया? और बात सुनो, सब आपने खून दिया? मैंने भी दिया है, सब ने दिया, बहुत सारा दे दिया, बहुत सारा दिया। आप नहीं देंगे? बहुत सारा। जब भी मेरे देश को जरूरत पड़ेगी मेरे खून की, मैं तो तैयार रहूंगा। यहाँ के लोगों को भी जरूरत है जावेद कुरैशी साहब, हर एक को। बात सुनो मेरी, वाहिद भारतीय जनता पार्टी है जो इस अवाम की हकीकतन रहनुमाई करती है। इस तरीके हाँ, बात सुनो, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस का वजूद ही मिट गया। पीडीपी है कहाँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस है कहाँ? इन्होंने 50-70 सालों से क्या किया? जितने भी फंड्स लाए अपने जेबों में, अपने कोठियों को सजाने के लिए, हवाई जहाज सफ़र के लिए, कत्ल आम होता था। डिलीवेज आज जो रोड पे रो रहे हैं, हर जगह पे, हर डिपार्टमेंट में आप देखो, इन्होंने चोर दरवाजे से इनको एंगेज करके रखा। कौन सा चोर दरवाजा? ये कौन सा चोर दरवाजा? आप हमेशा कहते हैं चोर दरवाजा। अगर आप देखोगे, आज जो फंड्स आते हैं ना, वो गाँव में, पंचायत में आ जाता। इन्होंने पंचायत राज एक्ट को कभी लागू करने नहीं दिया। अभी डीडीसी इलेक्शन राज एक्ट भी तो इनका ही था। देखो बात सुनो, लागू करने देते ना भाई, इनको मालूम था ये तो एक गरीब के हाथ में आ जाएगा, हम कहाँ की मूली रहेंगे। जो हम हिंदुस्तान को बताते हैं वहाँ ये होता है, यहाँ ये होता है, हम इसी में चल रहे हैं। जब वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने सरकार संभाली, इख्तिदार संभाला, उसने इन दुकानों को बंद किया। आज हकीकतन में एक गरीब, एक मजलूम कौम को, जो 30 सालों से बर्बाद हो चुके हैं, मरगुजारों को आबाद कर चुके हैं, ठीक है, बस्तियां वीरान हो चुकी है, आज लग रहा है हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें भी ऐसे कुछ शरपसंद इंसान है जो इस भाईचारे को जख्म पहुंचाना चाहते हैं। मैं आपकी वसादत से उनसे एक मैसेज देना चाहता हूं, ये कश्मीर बदल चुका है। अब आपको हकीकतन जो आपके आका थे, जो बिल्लों में छुप गए हैं, सचमुच आपको भी इस कश्मीर में जगह नहीं होगी। आपको एक बार सोच के आगे आना चाहे और अपने नौजवानों को आगे बढ़ाना। आप बडगाम गए? हमारी पूरी टीम गई या नहीं गई? आप जावेद कुरैशी ने बडगाम का दौरा, बात सुनो मेरी, मैंने एहतजाज किया। आप बडगाम गए? मैं बडगाम अभी नहीं गया। क्यों नहीं गए? हमारे वहाँ पे लोग गए, हमारे रविंद्र रैना। आप तो खून बहाने के लिए तैयार थे, बडगाम नहीं गए? बात सुनो मेरी भाई, रविंद्र रैना साहब गए, बाकी हमारे बड़े बड़े लीडर गए, जिनको जाना था वो गए। मैं को नहीं जाना, मुझे भी जाना है भाई। वहां से आने के लिए इधर तक मैं आया, मैंने वहां पे जैसे तो कभी जम्मू फिर हो जाते हैं, कभी श्रीनगर, कभी दिल्ली, मगर यहाँ से बडगाम तक आप। बात सुनो, हमारे लीडर चले गए जिनको जाना था, ठीक है। बड़े लीडर है जो आज एलजी साहब से भी मिले और वहाँ उनकी बात की और वहाँ पे भी ताज़ियत पे गए। मैं समझता हूँ कि हर एक कश्मीरी दुख में है, चाहे कोई भी मरे, चाहे वो पंडित हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मुसलमान हो, मगर मरता तो कश्मीरी ही है, मरता कश्मीरी है। हम सबको सोचना है हम इस दलदल से कैसे निकलेंगे। आज़ान पे जो आपने बात की थी, एक वीडियो आपका देखा था जिसमें आपने आज़ान लाउड स्पीकर्स पे बात की थी, तो क्या लगता है आपको कश्मीर में अगर आज़ान दी जाती है, हमेशा लाउड स्पीकर्स का जो है इस्तेमाल किया जाता है, तो इसे किस नज़रिए से देखेंगे आप? यहाँ कौन उतारने वाला है? किसने कहा नहीं उतार सकते? किसी की हिम्मत नहीं है। ये हमारे मजहब का मामला है, ठीक है।
एक नहीं, आप सेक्रीफाइस नहीं करते। मजहब का इस पे आप सेक्रीफाइस नहीं, कभी नहीं, ऐसा होगा ही नहीं। मोदी जी कहेंगे तो वो किसी की हिम्मत ही नहीं है भाई। मोदी जी की भी वो बात सुनो मेरी भाई, ये मजहब का हमारे मामला है, ठीक है, हमारे मजहब का मामला है। किसी की हिम्मत नहीं है कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में स्पीकर को उतारने के लिए कहे तो जावेद कुरैशी पहले होगा जो खुद चढ़ाएगा। ओ माशाल्लाह, बहुत बड़ी बात कही है जावेद कुरैशी साहब ने, और बड़ा स्टेटमेंट जावेद कुरैशी साहब के साथ। अगर यही बात, क्योंकि आपने मोदी जी के लिए कहा था कि मोदी जी मेरे मतलब माँ बाप समान हैं, ऐसा ही कहा था, तो अगर मोदी जी आपको कहे ये लाउड स्पीकर उतार, भाई ये हमारे मजहब का पहले तो हमारा दीन है भाई, इसमें कोई नहीं है, पार्टी शार्टी छोड़ो भाई, पार्टियां, जावेद कुरैशी में जज्बा लग रहा है। सुनो, पार्टियों को छोड़ो, मैं पहले मुसलमान हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ज़बान पे भी है, मेरे दिल में भी है, ठीक है। और जहाँ मेरी शरीयत का मामला होगा जावेद कुरैशी मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे 1000 पार्टियों को मैं कुर्बान करूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं। माशाल्लाह, बहुत बड़ी बात कही है। जावेद साहब, आपसे एक और बात जानने की कोशिश करेंगे। अब जिस तरीके से हाल ही में एक वेव सी नज़र आई है आम आदमी पार्टी, यानी कि आपकी वेव जो है जम्मू कश्मीर में भी नज़र आए, कई तरह ऐसे चेहरे हैं जो आम आदमी पार्टी के साथ जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है आम आदमी पार्टी की वेव को किसने? भाई ये कोई, मैं पहले तो बेकार सवाल ही इसको मानता हूँ, सचमुच ये बेकार सवाल है। मेरे ख्याल में वो लोग वो समझ जाए, क्योंकि जो दिल्ली में बैठे एक यूटी चलाते, अपने यूटी को नहीं संभाल सकते। आपने देखा होगा वहाँ पे क्या हाल है, लोग मर रहे हैं। कोई दारू, वो मैंने एक वीडियो देखा था, जूस में दारू बना के वो लोगों को पिला रहे हैं। ऐसे इनका वजूद कहाँ है सेंटर में? किसकी भाई, इनका वजूद है कहाँ, ठीक है। अगर लोगों को आगे बढ़ना है, नौजवानों को आगे बढ़ाना है, ठीक है, इस देश को नंबर 1 बनाना है तो भारतीय जनता पार्टी, इस देश को अगर नंबर 1 बनाना है तो भारतीय जनता पार्टी, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है बढ़ाना है तो उसके लिए कौन है? देखो, वो उन सियासी पार्टियों ने इसको बढ़ा के ही रखा है, हम कम करेंगे इंशाल्लाह। कम आप विश्वास पता है कितना, आपको पता है, आपको पता है कितनी अनएम्प्लॉयमेंट रेट? बात सुनो, मेरी बात सुनो। आपने मेरे ख्याल में अगर गवर्नर साहब का एक तकरीर आपने सुना होगा, अभी जम्मू कश्मीर में जितने भी मरकज को लग रहा है कि साहब आप सवाल घुमा रहे हैं, आपकी हंसी से लग रहा है आप सवाल घुमा रहे हैं। आप जावेद कुरैशी हैं, हम जावेद खान हैं, और इस वक्त जो बात होगी वो कड़ी से कड़ी होगी, ठीक है। सवाल घुमाए ना, आपसे ये सवाल है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जम्मू कश्मीर में कितना है? मैं ये वही तो कह रहा हूँ, अगर कितना है आप लंबा ना कीजिए, अगर सबसे ज्यादा है, ठीक है, इसको कम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार होगी। और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई तो आप ये देख लेना, ये जो आज बेरोजगारी का चर्चा आप कर रहे हैं, ये जीरो पे पहुंच जाएगा। इसे कौन पहुंचाएगा? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, बाकी कोई नहीं। बाकी इन्होंने तो आज तक धोखा दिया है। एनसी है, पीडीपी, एनसी का वजूद कहाँ है? कहीं कहाँ पे है? जमीन में है कहीं? आपने पीडीपी को देखा कहीं? इनकी साकत खत्म हो चुकी है, ठीक है। किसने खत्म? अभी ये लोगों को इन्होंने 70 सालों से एक ड्रामा क्रिएट किया था। आप अगर आप देखोगे, इनके एजेंडे हर एक, पीडीपी का अपना सेल्फ रोल था, ठीक है। इनका 370 पे मेरे ख्याल में मेरे पैदा होने से पहले भी ये वोट लेते थे, ठीक है। आपने डाला होगा? ठीक, मैं बोलता हूं मेरे पैदा होने से भी पहले वोट लेते थे, और आज तक इन चीजों को इन्होंने हमें बेखबर रखा है। कहते हैं भाजपा सरकार इलेक्शन करवाने से डरती है। कहाँ? भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता 24 घंटे, अगर आज ही इलेक्शन कमीशन कहे ना शाम को इलेक्शन है, कल रेडी। जावेद कुरैशी रेडी है? सब रेडी है, जावेद कुरैशी बिल्कुल रेडी है। कैसे रेडी? कैसे? आप वो तो ग्राउंड में बताऊंगा ना, जब लड़ेंगे इलेक्शन, जब इलेक्शन होगा तब मैं बताऊंगा भारतीय जनता पार्टी कहाँ पे है। आप कहते हैं हालात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल हालात बदले हैं, तो जावेद कुरैशी साहब लाल चौक घंटा घर के पास विदाउट सिक्योरिटी जा सकते हैं? मैं तो चलता हूँ। आपने कहा? आपने नहीं देखा? मैंने कहीं डिबेट किए वहाँ पे, आपने डिबेट छोड़ो जनाब, आप सिक्योरिटी के बिना? हाँ बिल्कुल, इसमें क्या है, चल सकते हैं। चलो मेरे साथ चलो आप।
पक्का जाएंगे? इसमें क्या दो राय है? आप हंस रहे हैं जनाब। ये हंसने की बात ही नहीं है, मैं हंसमुख आदमी हूँ, मैं हंसता ही हूँ, ठीक है। हम पीडीपी वालों की तरह थोड़ी रोएंगे, ठीक है। आप नहीं रो सकते। नहीं, हम क्यों रोएंगे भाई, जी। ठीक है। हम हर घर में हंसी पहुंचाएंगे और हंस हंस के जिएंगे इंशाल्लाह। एक और सवाल आपसे रहेगा, अब कैजुअल लेबर जो डेली वेजेस की बात करते हैं, क्योंकि मुद्दा बड़ा संगीन है, 61,000 के करीबन जो है उनकी तादाद पहुंच चुकी है, और अपने हक इंसाफ की बात करें तो जावेद कुरैशी उसके लिए कोई कदम उठाए? देखो, इसके लिए हमारे बड़े लीडर साहिबान है। आप हमेशा आप आवाज उठाएं, आप आवाज उठाएं। आवाज हमारी है, आवाज भारतीय जनता पार्टी की है, आवाज हमारे हर एक कार्यकर्ता की है, चाहे वो छोटा कार्यकर्ता हो चाहे वो बड़ा कार्यकर्ता हो। भारतीय जनता पार्टी ने अहम किया है जम्मू कश्मीर को हर घर तक हम नौकरी भी पहुंचाएंगे, और ये सचमुच, ये कोई झूठ नहीं है। अपने नौजवानों को आगे बढ़ाना है, अपने देश को आगे बढ़ाना है। ये बात कुछ देर तक तो हमें जो है नया कश्मीर अंधेरे में भी दिखा नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं है। रमजान के पाक महीने, ये देखो, बात सुनो, ये कुछ ऐसे लोग हैं ना जो इसको इशू बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे बेहतरीन अभी जो चल रहा है, अगर आप हर गांव में हर जिले में जाओगे ना, जो 70 सालों में रोड नहीं बने वो बन बिल्कुल जनाब। रोड तो हमने गांधरबल की भी देखी। मेरा कैमरामैन ही बताएगा, क्योंकि जब हम रोड पे गए ना, जो हम चलते हैं, हाँ चल गया मैं रोड पे, जावेद भाई वो रोड पे गए ना, ये 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर ये रोड है, ठीक है। वहां पे क्या देखते हो, एक जगह आपने घड़ा दिखाया, ये देखो, ये है हुकूमत का काम। जावेद खान हमेशा सर्च करके रिसर्च करके अपनी बात आगे रखता है। आप हमारे साथ गांधरबल चलिए, वो कैमरामैन शहादत है जनाब, वो कैमरामैन शहादत है, ये खुद बोलता है कि जनाब आप देखिए कि रोड दिखाना है ना, जब श्रीनगर से गांधरबल तक रोड जाता है वो भी दिखाना है। श्रीनगर से गांधरबल तक रोड, मतलब गांधरबल का मेन रोड है, वो आपको नहीं लगता? कुछ सब कुछ दिखाना है ना, आप कुछ दिखाना, आपको वो भी दिखाना है, गाँव में क्या काम कर रहे हैं, पंचायत कोई काम नहीं किया जनाब। ये बताया जा रहा है लोगों की जानिब से कोई खास काम जो है नहीं हुआ है। काम हो रहा है, आप छोड़ो ये, अब माइक शेख चलो, चलो। मैं कहाँ चलूं मैं? आप मुझे पहले सवाल का जवाब तो देकर जाएंगे। नहीं, दे दिया ना, अब तो आप कदम तेज बढ़ा। नहीं, अब चल रहा है, अब हो गया, अब छोड़ गया, चलो ठीक।